हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज है मंडे और ईद हो चुका है ख़त्म। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, बिकॉज फेस्टिवल ओवर हो चुका है, अब पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक अच्छे से कर लिया था कंप्लीट। यानी कि एक एक क्वेश्चन को पकड़ के हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या करके? पकड़ के सॉल्व किया था। आज के क्लास में क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि व्हाट इज श्रीधरा आचार्यज फॉर्मूला। ये एक्चुअल में है क्या। इसके अलावा एक और नया टर्म जो शायद आपने नहीं सुना हो, दैट इज डिस्क्रिमिनांट किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला का डेरिवेशन भी समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो इसको कर देता हूं मैं इरेज, और इरेज करने के बाद में बात करते हैं कि भैया व्हाट इज श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या है, मेक श्योर आप वीडियोस को शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो कि माध्यमिक के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो की हेल्प से वो लोग पढ़ाई कर पाए, है ना। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो श्रीधाचार्य फॉर्मूला को अगर मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का दो वैल्यू होता है, ठीक है ना। एक्स का दो वैल्यू होता है। अब वही दो वैल्यू निकालने का हमने एक तरीका सीखा था, दैट वाज फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, उसको आप कह लो। और आज हम लोग उसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जो इक्वेशन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने का ये एक अलग तरीका है, दैट इज श्रीधाचार्य फॉर्मूला। और इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो, वहां पे ना हम लोग x इज इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये है आपका एग्जैक्ट श्रीधा आचार्य फॉर्मूला। अब अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि x का दो वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, ये बताइए, क्योंकि बिकॉज x का तो हमारा दो वैल्यू होना चाहिए। तो दो वैल्यू देखो क्या निकलेगा कि आइदर x इज इक्वल्स टू जो है वो आपका माइनस बी प्लस माइनस के जगह पे हम लोगों को या तो प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस अगर लेते हैं तो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक हो गया, डिवाइडेड बाई 2a। अदरवाइज जो दूसरा x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाट इज बी ए सी, ये एक्चुअल में क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बी ए सी एक्चुअल में क्या है। देखो, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो क्या था? वो था आपका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इसमें जो a है, b है, c है, दीज आर द कांस्टेंट, राइट। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ना a b c, यही a b c को हमें क्या करना है? इस वाले फॉर्मूला में पुट करना है, एंड वी विल गेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, राइट। एक वैल्यू तब मिलेगा जब हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस दो सिंबल दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो जब एक जगह पे हम लोग रखेंगे प्लस तो हमें एक्स का एक वैल्यू मिलेगा, एंड एक बारी जब इसको लेंगे माइनस तब हमें एक्स का एक वैल्यू मिलेगा, यानी ओवरऑल हमें एक्स का दो वैल्यूज मिल जाएगा, है ना। ओके। तो अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, चलो यहाँ से उठा लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन उठाता हूँ, क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 11x एंड उसके साथ क्या था? प्लस 11x माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है? हमारा 3 है, b का वैल्यू क्या है? हमारा 11 है, c का वैल्यू क्या है? हमारा -4 है, ठीक है। अब अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है तो हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन? सिंपली हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू क्या है? हमारा माइनस बी यानी -11 प्लस माइनस रूट अंडर हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 11 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? माइनस अंदर में क्या है? 4 इंटू ए इंटू सी, यही है, बिल्कुल। डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई हमारा है 2a, यानी कि 2 इंटू 3 हो गया।
अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो x का 2 वैल्यूज मिल जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि व्हाट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आया कैसे, राइट। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आया ना, बहुत ही आप कह सकते हो फेमस मेथड है, जो कि आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। यानी एक और तरीका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और उस तरीके को हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बना है। किससे? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बना है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, देखो अभी मैं समझाता हूँ कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में ना हम लोग जो हमारे पास वैल्यूज दिया हुआ है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये है आपका 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका क्या है आपका, कि सिंपली आप वैल्यूज को पुट कर दो, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे डिवाइडेड बाई 2 है, उसमें आप पुट कर दो। अदरवाइज आप उसी का एक और वर्जन, यानी कि ये जो आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूला देख रहे हो, दैट इज अ वर्जन ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, यानी वो कोई नया चीज नहीं है, वो हम लोग पहले से फेमिलियर हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। जस्ट कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सिंप्लीफाई करके वो एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कह रहे हैं हम लोग। ये चीज दिमाग में आपको डाल लेना है। ठीक है, अब व्हाट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड, अगर ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है तो इसको मैं अभी आपको आंसर करता हूं। देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमारा पर्पस क्या होता है कि इस इक्वेशन को ना हम लोग एक इस तरीके से लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास किसी चीज का स्क्वायर हो और राइट हैंड साइड में हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो जब कभी भी ऐसा होगा, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है और इधर हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम लोग जो है वो एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अभी आपको समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको अगर मैं समझाऊं कि कैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड कर सकते हैं, तो देखो इसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड करेंगे। इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा पहला वाला टर्म, यानी जो x है ना उसका हमें स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर, अभी मैं क्या बोल रहा हूं अगर वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो एकदम शांति से सुकून के साथ आपको सिर्फ ये फॉलो करना है, जो बात मैं बता रहा हूं बस कान में उसको डालते जाना है। एट द एंड जब ये पूरा बात मैं समझा चुका हूँ आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि भैया क्या बता रहे थे शुरू से। ठीक है, तो अभी पेशेंस रखना सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगा, देखो इन पूरे के पूरे टर्म को, यानी ये जो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ना ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जैसे दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आपका ए बी एक्स हो जाएगा एंड प्लस ये आपका ए सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहां तक ठीक है, बिल्कुल। अब क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि भाई दोनों में स्क्वायर है ना, तो इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, यानी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो ए एक्स है ना, इसको हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एक्चुअल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड में। तो हम लोग यहाँ पे ए एक्स एज अ होल स्क्वायर लिए यहाँ पे, तो हम लोग ए एक्स को अगर ए ट्रीट करते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, राइट। तो अब यहां पे हम लोगों को क्या देखना है, देखो यहां पे हम लोगों को देखना है कि हमारे पास ए यहां पे क्या है, ए हमारे पास ए एक्स है, तो ए एक्स को ए मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जब ए एक्स को ए मान लिए तो हमारा 2ab जगह पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स, और जो हमारा बी है ना उसके जगह पे यहाँ पे इसका वाला बी रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो ये वाला जो टर्म है, ये जो आप मिडिल वाला टर्म देख रहे हो, इसी टर्म को हम लोगों को ब्रेक करना है 2ab के फॉर्म में। ठीक है, ताकि हमें वो फॉर्मूला मिल सके a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिल सके। तो अगर a b x को मैं 2ab में ब्रेक करता हूं, ठीक है ना, तो क्या ब्रेक होगा, 2 यहां पे 2 रह गया, इस केस में हमारे पास a क्या है, ये वाला टर्म a है तो हमने a लिख दिया एंड b लिख दिया। अब इस पूरे चीज को देखो, इस पूरे चीज को देखो और इस चीज को देखो, क्या बोथ आर सिमिलर, नहीं भैया बोथ आर नॉट सिमिलर। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ पे कि आपने नीचे वाले में ना 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बट ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, अच्छे से समझना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से
देन क्या होगा, ये टू कट गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ए बी एक्स बचा, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी कि ऊपर में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा ए बी एक्स। मतलब हमने कुछ चेंजेस किया क्या, नहीं, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं किया हमने। यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब जब हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है तो मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमें किस चीज के फॉर्मूला में ब्रेक करना है इन सारी चीजों को, तो हमें इसको इस फॉर्मूला में ब्रेक करना है, इस वाले फॉर्मूला में। तो इस वाले फॉर्मूला को और इसको मैच करते चलो आप। तो पहला वाला चीज तो हमें ए स्क्वायर मिल गया, यस भैया ए स्क्वायर हमें मिल गया। हमें यहाँ पे प्लस 2ab भी मिल गया, हाँ भैया 2ab भी मिल गया। बच गया क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर। तो अगर इस वाले टर्म को आप देखो तो इस वाले टर्म में हमें बी क्या दिख रहा है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है, यानी ये रहा 2, ये रहा ए वाला पोर्शन और ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, तो इसको एज अ बी ट्रीट करेंगे और हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हम लोग आगे लिखेंगे b/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, लेट मी इरेज दिस ऑल एक्स्ट्रा, इसको इरेज करते हैं फटाफट से, हो जाइए इरेज। ओके, तो ये हो गया हमारा इरेज। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे ए एक्स है, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ax इंटू b/2 और प्लस b/2 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा टर्म आप देख रहे हो, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बन गया ना। कैसे बना भैया, तो यहाँ पे a जो है हमारे पास दैट इज ax और यहाँ पे b जो है हमारे पास दैट इज b/2। तो ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर बना, तो इसी को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी हमने जो एक्स्ट्रा b/2 का होल स्क्वायर लिया था ना, वो खुद से लिया था, राइट। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमें माइनस b/2 का होल स्क्वायर अलग से इसमें ऐड करना होगा। तो अब क्या हो गया कि जब इन दोनों को देखेंगे ना, इन दोनों को देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली 0 बचा, यानी अभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास ए सी था उसको उसी तरीके से लिख देंगे। तो जो हमारे पास ए सी था उसको उसी तरीके से हमने लिख दिया और इसको यहां से इरेज करके हटा देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को आप अगर देखोगे यहां से लेकर पूरा यहां तक, अगर इस पूरे इक्वेशन को आप देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि ये इक्वेशन और इसके ऊपर वाला इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना इक्वेशन। बट नीचे वाला जो इक्वेशन है ना, उसमें थोड़ा सा हमने छेड़छाड़ किया, उसको हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया, थोड़ा सा सजाया, ताकि वो स्क्वायर में अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो हमने ये वाला टर्म एक्स्ट्रा लिया था, इसको काटने के लिए हमने सेम टर्म को माइनस में भी ले लिया, तो वो माइनस प्लस कट गया। यहाँ पे हमने 2 जो है वो अपने से ऐड कर दिया था, इसको हटाने के लिए हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ओवरऑल आपको पैटर्न समझना है कि जहां पे हम लोग जो चीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे हमने 2 एक्स्ट्रा लिया था मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको हटाने के लिए उसी जगह पे 2 को डिवीजन में लेना पड़ा, ठीक है। वहां पे जब हम लोग 2ab को देख रहे थे तो a की जगह पे ax है और b की जगह पे b/2 है। तो अगर हमें फॉर्मूला में ब्रेक करना है तो b/2 का होल स्क्वायर भी चाहिए होगा हमें, तो b/2 का होल स्क्वायर हमने खुद से लिया, दैट मीन्स कि हमें b/2 का होल स्क्वायर को वहां से हटाने के लिए माइनस b/2 का होल स्क्वायर भी चाहिए होगा, वो हमने यहाँ पे कर दिया। गुड। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सिंपली, अगर ये पूरा का पूरा टर्म आप देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहां तक आप मेरे साथ सहमत हो? बिल्कुल सहमत है भैया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस ac। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ जो वेरिएबल है वो हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, और वो जगह कौन सा है, वो जगह है ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। बाकी जो आपको बाहर में जो टर्म्स दिख रहा है दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक जगह पे रख देंगे इस तरीके से, एंड जो हमारे पास कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इधर भेजेंगे। तो इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर प्लस ac, बात खत्म। तो प्लस ac नहीं होगा, सॉरी माइनस ac होगा, बिकॉज हमारा लेफ्ट हैंड में वो प्लस के फॉर्म में है। यहां तक हमने इसको कर लिया। फर्दर क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यू स्लाइड लेना होगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू, अब इधर क्या है आपका b/2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, एंड माइनस हमारे पास क्या है, माइनस हमारे पास है ac, तो माइनस ac को माइनस ac रहने देते हैं। यहां तक भी एकदम क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको अगेन ax प्लस b/2 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे में आ जाएगा 4, ऊपर में b स्क्वायर ही रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -4ac। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है एकदम। नेक्स्ट क्या करेंगे,
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ax प्लस बी बाई टू अगर इसी तरीके से रहने दें, एंड मैं अगर वहां से स्क्वायर हटाना चाह रहा हूं तो हमें क्या करना होगा, हमें अनदर साइड में सारे के ऊपर रूट डालना पड़ेगा। तो जब मैं रूट डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई 4 बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे। ओके, लेट मी सिंप्लीफाइड। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू, ये वाला चीज जो है ऊपर में बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये रूट में ही रह जाएगा। एंड नीचे में जो रूट टू है ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे आपका 2। भैया क्या यहाँ पे कोई भी चीज मिसिंग है, अच्छे से सोच कर देखो, अच्छे से आप स्क्रीन पे देखो और सोचो क्या कुछ मिसिंग है यहाँ पे। मैंने आपको कुछ सिखाया था, यहाँ पे जो चीज मिसिंग है ना वो चीज है प्लस माइनस, यानी इसके सामने होगा प्लस एंड माइनस। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका मान लेते हैं ए है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू क्या है आपका प्लस माइनस रूट अंडर ए, यही मैंने आपको सिखाया था। बिकॉज अगर पावर 2 है तो उसका सोल्यूशन भी 2 होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसके सामने तो पहले प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ तक एकदम क्लियर अच्छे से, वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, अल्टीमेट पर्पस क्या है कि एक जगह पे एक्स रहना चाहिए और बाकी सारा टर्म एक जगह पे रहना चाहिए, तभी ना हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल पाएगा। तो हम लोग एक्स को एक जगह पे रखने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें बी बाई टू को उधर भेजना होगा। जब बी बाई टू को उधर भेजेंगे तो माइनस बी बाई टू बच जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर में क्या हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, देखो एक्स को इधर रहने देंगे एंड ए को उधर भेजेंगे। जैसे ही हम लोगों ने ए को उधर भेजा तो ये 2 के साथ नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसके साथ भी 2 जो है उसके साथ भी ये नीचे से इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया है, बिल्कुल। अब फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स तो एक्स ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे में आएगा 2a, ऊपर में बच जाएगा हमारा माइनस बी, एंड ये रहा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो हम लोग इस स्पेसिफिक चीज को स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो भैया आपने इसको स्टार्ट किया था फ्रॉम कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी आपने हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड समझाना शुरू किया था, राइट। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड समझाते समझाते एट द एंड हम लोग कंक्लूजन पे कहाँ पहुंचे कि एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर सी डिवाइडेड बाई 2a है। क्या ये चीज हमें दिखा दिखा लग रहा है, क्या हमने ये चीज पहले देख रखा है? हाँ भैया, हमने ये चीज पहले देख रखा है। कहाँ देखा है हमने? अभी थोड़ी देर पहले जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला दिखा रहे थे तो वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही था, राइट। बिल्कुल यही फॉर्मूला था। तो ये जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो कहाँ से आपका बेसिकली ड्राइव हुआ, वो एक्चुअल में उसका रूट जो है वो क्या है, उसका पेरेंट क्या है, तो वो आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है ना, कि हमें उस इक्वेशन को ना इस स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स वाला पार्ट स्क्वायर के अंदर चला गया, और जितना भी कांस्टेंट पार्ट है वो सारा राइट हैंड साइड में ले लेंगे, और वहां से जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा निकला है सोल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, आपको समझ में आ गया, यानी इक्वेशन जो हमारे पास होगा उसको कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। ओके, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है जो कि रूट के अंदर है, और उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और वो टर्म क्या है, रूट अंडर माइनस फोर ए सी, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये चीज बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब ये ऐसा चीज है जो पूरे के पूरे इक्वेशन को डिफाइन करेगा कि ये इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर्स आ गया जिसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव में आ गया, वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव में आ गया, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे? अगर मैं आपको बोलूँ कि रूट अंडर माइनस टू क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये तो रियल नंबर है ही नहीं है। मतलब रूट अंडर माइनस समथिंग अगर आ गया तो दैट इज नॉट अ रियल नंबर, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि रियल नंबर किसको कहते हैं, राइट। तो ये रियल नंबर ही नहीं है। जब रियल नंबर ही नहीं है तो एक्स का वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे हम लोग रियल तरीके से, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं ब्रीफ में आपको बोलूँ ना, तो इस स्पेसिफिक चीज़ को यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग जब एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके होंगे, दिन में आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम लोग एक किसी स्पेसिफिक इक्वेशन का नेचर समझ सकते हैं कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, सॉल्यूशन आएगा तो सेम आएगा क्या, ये सारा कुछ हम लोग समझ सकते हैं ना ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को देखकर। एंड दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं इसको? इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। तो बस ये टर्म अपने दिमाग में रखना, डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं। और अगर ये हमारा वैल्यू नेगेटिव आ जाता है ना, ये वैल्यू इफ नेगेटिव
अगर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो हमारा जो इक्वेशन है उसका रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे ये वाला चीज से दिख गया है कि अगर मान लेते हैं अंदर में रूट अंडर -2 आ गया तो फिर आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब रूट अंडर -2 का वैल्यू आपको नहीं पता है ना, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। बाकी फर्दर जब क्लास 11th में जाओगे तो इसको भी आप लोग करना सीखोगे, आयोटा वगैरह एक टर्म आएगा, वहां से आप लोग सीखोगे कि कैसे इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना है कि ये आपका रियल नहीं होगा, ठीक है। चले, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज श्रीधाचार्य फॉर्मूला, राइट, किसको कहते हैं श्रीधाचार्य फॉर्मूला, और क्या है ये बी ए सी ये सब टर्म क्या है, और कैसे हम लोग एक इक्वेशन को लेकर कैसे ए बी सी पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत ये भी हमने समझ लिया। एज वेल एज ये श्रीधाचार्य फॉर्मूला का जो पेरेंट है यानी रूट है, जड़ है, वो क्या है वो भी हमने समझा कि दैट इज नथिंग बट कंप्लीट स्क्वायर मेथड। एंड देन हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड का ही यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया कि x का जो वैल्यू होगा ना 2 वो होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आई होप, मतलब मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ तक वो आपके दिमाग में घुसा हो, अच्छे से समझ आया हो। अब जो चीज़ नहीं समझ आया ना यहाँ तक, थोड़ा सा पीछे जाइए और वहाँ से फिर से थोड़ा सा देखिए जहाँ पे से नहीं समझ आया, उसके बाद ही फर्दर आगे आप क्लास में चलना, अदरवाइज वो चीज़ समझने की कोशिश करना। नहीं समझ आए बार बार तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर बताना कि भैया ये स्पेसिफिक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ना आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें से क्या है आपका, लेट अस राइट वेदर द श्रीधाचार्य फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन। अब श्रीधाचार्य फॉर्मूला किसी इक्वेशन में फिट होगा, यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे कि अगर कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन वो इक्वेशन श्रीधाचार्य फॉर्मूला से सॉल्व होगा ही होगा। तो मतलब श्रीधाचार्य से सॉल्व होने के लिए कोई इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना पड़ेगा। तो हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, हमें ये चेक करना है कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन यस श्रीधाचार्य फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा, एंड इफ इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन भैया नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे क्या लिखा है 4x स्क्वायर प्लस यहाँ है आपका 2x माइनस 1 तो 2x माइनस 1, अगेन आपका 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 लिख दिया हमने। यहाँ पे है 4x एंड अंदर ब्रैकेट में है आपका 2x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर, एंड देन हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस 2x, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 2x, और ये प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होके विल गिव -1। यहाँ तक समझ में आया, जस्ट हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8x स्क्वायर होता है, यस भैया, एंड 4 1 जा 4 यानी कि -4x हो जाएगा ना। क्या कर रहे हैं ना, सारे का सारे टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं, तो जब एक तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ 4x क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x माइनस 2x 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस में है, इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, ओके, एंड उधर 4x माइनस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल्स टू 0 ना। अगर आप ध्यान से देखो तो 8x स्क्वायर दो बार है, एक बारी में हमारे पास पॉजिटिव में है और दूसरी बार नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव कट के बच गया 0, तो हमारे पास क्या बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या इस स्पेसिफिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है श्रीधाचार्य फॉर्मूला को यूज करके, भैया नहीं, सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट अस वेदर श्रीधाचार्य इज एप्लीकेबल, तो हम लोग बोलेंगे भैया नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये तो एप्लीकेबल है नहीं, बिकॉज ऐसा क्यों एप्लीकेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता है कि श्रीधाचार्य इसमें यूज हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.2, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ श्रीधाचार्य फॉर्मूला। सिंपल सा आंसर है भैया, कैसा इक्वेशन को हम लोग श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि हमें श्रीधाचार्य फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तभी श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.3, बाई अप्लाइंग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x square plus 2x minus 7 is equals to 0, it is found that x is equals to k plus minus 12 by 10
लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने ना भैया इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है 5x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हमने श्रीधाचार्य फॉर्मूला को अप्लाई किया एंड अप्लाई करके हमें क्या मिला कि x का वैल्यू आपका k प्लस माइनस 12/10 है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि k क्या है, कैसे पता करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग भी श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करें इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, तो हम लोगों को भी x इज इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा ना, x इज इक्वल्स टू हम लोगों को समथिंग मिलेगा। ठीक है ना, जब x इज इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इसके बराबर कर देंगे, यानी जो वैल्यू दिया हुआ उसके बराबर कर देंगे और वहां से हमें k निकल जाएगा। नहीं समझ आएगा आपको कि क्या बोल रहे हैं भैया, तो अभी आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 5x² लिखते हैं, प्लस 2x लिखते हैं, माइनस 7 लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सबसे पहले सभी श्रीधाचार्य फॉर्मूला से किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, ए बी सी यानी तीनों कोएफिशिएंट का वैल्यूज आपको लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है तो 5 लिख दिया हमने, b इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है तो हमने 2 लिख दिया, एंड c इज इक्वल्स टू क्या है, -7 है तो हमने -7 लिख दिया। तीनों हमारे पास वैल्यू मिल गया। बिल्कुल आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज श्रीधाचार्य फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब क्या होगा, अब x इज इक्वल्स टू क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो b के जगह पे -2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका माइनस पहले ही है और b का वैल्यू +2 है तो -2 यहाँ पे लिखाएगा। ओके, यहाँ पे b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, 4 इंटू a क्या है हमारा 5 है और c क्या है हमारा -7 है। ओके जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नीचे 2a को 2a की जगह पे हम लोग 2 इंटू 5 लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है, हाँ भैया समझ आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2 की जगह -2 रह जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसे ही रह जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, देखो 2 2 जब 4 होता है, अंदर में -7 है, बाहर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और अंदर में जो है वो हमारे पास क्या बच जाएगा, अंदर में हमारे पास बच जाएगा 140, 140 बच जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाई हमारे पास 10 है। ओके, नेक्स्ट फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -2 प्लस माइनस रूट अंडर, अब रूट अंडर आपका 4 प्लस 140 कितना होता है, 144 होता है, डिवाइडेड बाई क्या रह गया हमारे पास, 10 रह गया हमारे पास। ठीक है, इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2 प्लस माइनस ये हो गया आपका 12, 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है। ओके, नीचे आपके पास क्या बच गया, 10 बच गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले जो x का वैल्यू दिया हुआ था दैट इज k प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास 10, और जो हमने श्रीधाचार्य यूज करके निकाला है वो कितना है, -2 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ से आप देख के बताओ k का वैल्यू क्या होगा, भैया k विल बी -2। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, तो हमने बता दिया कि k का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आज तक आज बेसिकली यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एग्जैक्ट सॉल्व करना क्वेश्चन को, यानी यहाँ तक अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जहाँ पे हम लोग श्रीधाचार्य यूज करके x का दो वैल्यू ले रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शाम 7 बजे, आप मेक श्योर के सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम लोग श्रीधाचार्य यूज करके एग्जैक्टली उस कंक्लूजन तक या एग्जैक्टली उस रूट्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि जो भी इसके आज की क्लास में समझाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कल की क्लास से पहले 2-3 बार, ताकि आप जब कल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं मैं तो आप अच्छे से खुद से सॉल्व कर पाओ। मिलते हैं ना आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक यू।